मार्केट में देखो कल क्या हो सकता है, और अगर देखो मैं वन शॉट में आंसर करूं तो चांसेस है कि कल बड़ी मोमेंटम आ सकती है कोई भी डायरेक्शन में, इवन डाउनसाइड इवन अपसाइड। चांसेस तो है कि डाउनसाइड की, लेकिन देखो कल आप लोग जो इंट्राडे करेंगे ना निफ्टी में, तो चांसेस है कि आपको शायद प्रॉपर ट्रेड मिले। ओके, क्योंकि देखो ऑलरेडी निफ्टी 2-3 दिन से यहाँ पे एक रेंज में, जो चांसेस है कि रेंज तोड़ सकता है निफ्टी। ओके, एंड देखो बहुत सारी क्वेरीज है, बहुत सारे स्टेक सेल आ रहे हैं, यूएस भी हमला करने वाला है अभी, वो यूएस बीच में पड़ने वाला है, और आप लोगों की क्वेरीज है जो मैं कवर करूंगा, ठीक है। एंड देखो मुझे मुझे एक बात बताओ, देखो मैं तो आपको ट्राई करता हूँ दिल से सपोर्ट करने का, ठीक है। आपको कुछ भी नेगेटिव लगता है मेरे बारे में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा थोड़ा चेंजेस करने की, ठीक है। उसके अलावा मेरी चीजें आपको क्या पसंद आती है, अगर पॉसिबल है तो वो भी कमेंट कर देना। एंड देखो मैं तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो थोड़ा सा सेफ रहे आप लोग। ओके, तो बस ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब देखो छोटे मोटे पुल बैक्स आएंगे, अगर आप पूछोगे सर मान लो यहाँ से पुल बैक आया तो अब क्या मार्केट का फॉल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखो कि मार्केट ने ये जो फॉल आया था, अब यहाँ पे देखो ये प्योरली पैटर्न बना चुका है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न बनी है, तो इसका जनरली सपोर्ट लेने आता जरूर है, और लास्ट टाइम जहां से पिटा था, ठीक है, आप देखो यहाँ पे सी, ये इसने कंसोलिडेशन किया, ठीक है, यहाँ पे रेंज ब्रेक की, यहाँ पे वापस कंसोलिडेट किया, वापस रेंज ब्रेक की, तो पहला तो सपोर्ट 56,000 के आसपास है, ठीक है, जहां पे कंसोलिडेट किया था, तो वहां तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहां से 1000 पॉइंट फॉल करता है तो सोचो आपका कितना स्टॉक फॉल होगा। ओके, उसके अलावा भी मैंने बताया कि मार्केट में कितना फॉल करेगा। और रही बात मार्केट रिकवरी की, तो आप ये समझो कि मार्केट अगर मान लो यहाँ से 24,000 आता है मार्केट, ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर मंथ के आसपास मार्केट वापस रिकवरी मोड में आ जाएगा, तो पैनिक मत करना, ठीक है। हाँ, छोटा मोटा व्यू है तो थोड़ा कॉशियस रहो, अच्छे लेवल पे स्टॉक आएंगे, ठीक है, फिर वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। क्लियर, चलिए। तो निफ्टी में कल क्या होगा, देखो निफ्टी में लास्ट मोमेंट पे फॉल आया था, तो बस आप उतना ये समझो कि फ्राइडे है, ठीक है, अगर 24,700 का लेवल टूटता है तो मार्केट में और फॉल आ सकते हैं, 24,600 आ सकता है, ठीक है। तो आप ये समझो कि मार्केट में ओपन कैसा होता है वो देखेंगे, ठीक है। ओपन अगर मान लो स्टेबल होता है और आज का लो टूटता है, तो चांसेस है कि मार्केट में फॉल आएगा, ठीक है, और 24,600 भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मान लो मार्केट 24,840 के ऊपर ओपन हुआ तो फिर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर ये रेयर केस में अगर कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज आई तो की बात है, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके फॉल करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग देखेंगे, बाकी यहाँ से मार्केट में फॉल आ सकता है, ठीक है। एंड देखो एस जब मार्केट साइडवेज होता है ना, ठीक है, आप देखो निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें दो चीजें याद रखो। पहली, पूरे वीक में 2 बार ट्रेंडिंग होगा मार्केट, ठीक है, पूरे वीक में मैक्सिमम 2 बार ट्रेंडिंग होगा, बाकी के दिन साइडवेज होगा। तो आपको करना क्या है, जहां पे साइडवेज होता है ना मार्केट, वहां से रेजिस्टेंस पे आप फोकस कर सकते हैं। मान लो कि निफ्टी ने मॉर्निंग में ये हाई बनाया, फिर आप देखोगे 2 बजे के बाद सेम हाई के आसपास टेस्ट करने की कोशिश की, इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके बाद देखोगे इतना लगातार फॉल किया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे रिवर्सल का ट्रेड सोचो, ठीक है, वहां पे ऊपर एक एसएल हो जाता है, अगर आप कॉल शॉर्ट भी करते तो भी शायद ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो, आपको काम आ सकती है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप निफ्टी समझ चुके हैं। निफ्टी में देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या वीकनेस आती है कि नहीं, लेकिन मिड कैप में स्टार्ट हो चुकी है। एफआई की एंट्री है, देखो पता नहीं एफआई ने कहां पे एंट्री की है, हो सकता है लार्ज कैप में की हो, लेकिन कल डेटा क्लियर आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि भाई एफआई में क्या होगा, क्योंकि फेड पॉलिसी के बाद यूएस में कोई अपडेट नहीं है, यूएस मार्केट बंद है, तो फेड की पॉलिसी के बाद अगर यूएस फॉल करते तो हमारा मार्केट में भी शायद फॉल हो, और एफआई की सेलिंग वापस आपको आती हुई दिखाई दे, ठीक है। अब देखो वार ध्यान से सुनो, वार में क्या अपडेट्स है। ईरान ने इजराइल की जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना वहां पे वार किया है, ठीक है, यानी कि उनके हॉस्पिटल्स उड़ा दिए हैं, बहुत जगह पे वार किया है, उनके जो न्यूज चैनल्स होती है वहां पे भी वार किया है, ठीक है, उनकी आई थिंक कोई टनल होती है ना वहां पे भी कोई वार किया है। तो इनके मिसाइल्स लगातार आ रहे हैं और ये काफी हैवी लेवल पे जा रहा है, ठीक है, बहुत बहुत हैवी लेवल पे जा रहा है, जहां पे माना जा रहा है कि रशिया और यूएस भी बीच में आ सकते हैं, और अभी तो न्यूज आ चुकी है कि भाई यूएस बीच में आने वाला है। अगर आपको नहीं पता है देखो यहाँ पे सी, अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है सी, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये न्यूज आ रही है कि देखो यूएस ऑफिशियल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ स्ट्राइक ऑन ईरान इन कमिंग डेज। अब सोचो अगर अमेरिका बीच में एंट्री करेगा तो यूएस मार्केट डेफिनेटली फॉल होगा और हमारा मार्केट तो फॉल ही होगा, ठीक है। तो मिड कैप में भी फॉल होगा, और अगर मिड कैप में हुआ तो आपका शॉर्ट टर्म स्टॉक्स में भी फॉल होगा। तो मान लो आपको कोई स्टॉक लगता है कि भाई आज ऊपर जा रहे हैं कल ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहो, ठीक है। हर स्टॉक पॉजिटिव नहीं रहेगा, कोई इक्का दुक्का रहेगा,
ठीक है, लेकिन हर नहीं पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आई? तो बहुत केयरफुल है ना शॉर्ट टर्म का व्यू। आपको अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे अच्छे लेवल पे, लेकिन मेरे वीडियो मिस मत करो। काफी चीजें समझ में आएगी आपको कि क्या हो सकता है, कहां तक निफ्टी जा सकता है, प्लस मार्केट में क्या चला है वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा कॉशियस रहा करो। चलिए, इसके अलावा देखो अभी बड़े प्लेयर्स एवन एनबीएफसी बोलते हैं ना, माफ कीजिएगा, ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वो भी एग्जिट करना स्टार्ट कर चुकी है। साई लाइफ साइंसेस के अंदर जो यहाँ पे टीपीजी करके कंपनी थी, ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट, वो कंपनी ने यहाँ पे स्टेक सेल करने की बात की है ब्लॉक डील के जरिए। 885 करोड़ का ब्लॉक डील कल होने वाला है, ठीक है, वो भी 2.5% के डिस्काउंट में। अब देखो ब्लॉक डील के बाद अगर ऊपर जाए नीचे जाए पता नहीं, ठीक है, लेकिन बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, रही बात कंपनी की, तो कंपनी का ग्रोथ क्या है, देखो यहां पे साई लाइफ साइंसेस, सी यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा वैल्यूएशंस में स्ट्रेच दिखाई दे रहा है। हेल्थ केयर कंपनी है, ये देखो ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये जो हेल्थ केयर कंपनी है ना, बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी कर रही है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, वैल्यूएशंस बस थोड़ी सी महंगी है, लेकिन हाँ फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसी कंपनी भी आप रडार पे रख सकते हैं। देखो रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, हमेशा अच्छी ग्रोथ कंपनी रडार पे रखो। ठीक है, जिसमें अच्छा ग्रोथ हो, अच्छी बैलेंस शीट हो, जिसमें ग्रोथ बहुत सॉलिड हो, जिसमें रिजर्व्स तोड़ फोड़ हो। ठीक है, ऐसी कंपनी तो बहुत कम मिलती है, और उसमें से एक ये है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को भी रडार पे रखो, मान लो नीचे भी चाहे तो। ठीक है, लॉन्ग टर्म रडार पे हमेशा अच्छी कंपनी रखनी चाहिए। चलिए, एएमआईसी फोर्जिंग देखो अभी इसने बहुत अच्छी चीजें की हैं। इसने लैंड एक्वायर किया, फैक्ट्री सेटअप कराया, प्लांट सेटअप कराया, मशीनरी सेटअप कराया, और ये कंपनी एक्सपेंशन करी है। यानी कि एएमआईसी फोर्जिंग, ठीक है, ये बंदी 2027 में पॉजिटिव रहने की उम्मीद रखती है, क्योंकि प्लान सेटअप होगा तो आगे जाके अच्छा ग्रो करेगी, अच्छा फ्यूचर होगा। ठीक है, तो ये कंपनी एसएमई कंपनी से ग्रोथ सेटअप करिए, प्लान सेटअप करिए, तो आगे जाके अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद रखती है। ठीक है, हालांकि एसएमई कंपनी से तो बहुत केयरफुल है ना, क्योंकि वॉलेटिलिटी होगी। एसएमई कंपनी में तो पता है कितनी वॉलेटिलिटी होती थी। 400 का स्टॉक 40 पे भी आ जाता है, कितना, 400 का स्टॉक 40 पे भी आ जाता है, और 40 का स्टॉक 400 600 भी जाता है, पता भी नहीं चलता। तो वॉलेटिलिटी बहुत होगी। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के चूज करना, वरना फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और पता नहीं हर हर लोगों को आप गालियां दोगे, भाई इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। भाई आप भी 2 बार सोचो। ठीक है, आपको 5 बार 6 बार सोचना है कि भाई आपको क्या करना है। ठीक है, और पूरी दुनिया की पूंजी एक में नहीं लगानी है। ठीक है, मार्केट में थोड़ा सा आप भी यूज करा करो, हमेशा प्लान भी रखो। ठीक है, आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट आप बोलते हैं ना, कौन से एलआईसी पॉलिसी हो जाती है, मेडिक्लेम हो जाता है। ठीक है, हर चीजों में आप चीज करते हैं ना। ठीक है, तो सभी में आपको ये भी मार्केट में ध्यान में रखना चाहिए, भाई हर कंपनी में एक में नहीं घुसाना चाहिए पैसा। हर कंपनी में स्प्लिट करो, बेटर है। ठीक है, वरना फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखो, माइंड ओपन रखो, और थोड़ा समझ के ट्राई करो मार्केट को। चलिए, लेमन ट्री होटल्स, अब देखो लेमन ट्री होटल्स भी एक्सपांड कर रहा है। अब देखो कि नई प्रॉपर्टी साइन की है मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि लेमन ट्री होटल्स एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखो एक बात याद रखो कि ये जो सेक्टर है ना, अभी काफी काफी मोमेंटम कर चुका है, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपको सेक्टर में दिखाई दे, नॉट स्टॉक, सेक्टर में दिखाई दे। ठीक है, तो ये जो न्यूज है वो पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक स्ट्रेच काफी हो चुका है, काफी भाग चुका है, काफी ऊपर आ चुका है, एंड स्ट्रेच हो चुका है। और अभी आप देखोगे थोड़ी सी वैल्यूएशन ऊपर है, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपको आगे जाके थोड़ी सी दिखाई दे। ठीक है, तो अभी सेक्टर में कॉशियस रहो, और कोई स्टॉक पॉजिटिव मत समझो। एक्सिट रेस मुझे पूछा था किसी ने कि सर अभी लाइफ हाई पे ट्रेड करे, क्या ये पॉजिटिव है। देखो अभी न्यूज आ गई, हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, लेकिन पॉजिटिव मत समझो। ठीक है, कंपनी एंटर इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूरोपियन लीडर्स इन स्पेस सर्वेलेंस एंड सिचुएशन अवेयरनेस। ठीक है, तो कंपनी पार्टनरशिप करती हुई दिखाई दी, अच्छी बात है, यानी कि ग्रो मोड में है। ठीक है, और हमारे स्क्रीनर में भी आया था ये, अगर मैं बात करने जाऊँ, यहाँ पे स्क्रीनर में आया था, आई थिंक आज, पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे देखो स्क्रीनर में है, ये अकेला स्टॉक है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि भाई ये कब से आ रहा है और कब से ही भाग चुका है। हालांकि मैं इसके वॉल्यूम्स मुझे बहुत कम दिखे, प्लस कम मार्केट कैप का है, तो मैंने अवॉइड किया। ठीक है, लेकिन ये काफी भाग रहा है। लेकिन देखो वापस बोलूंगा, ऑलरेडी भाग चुका है, तो काफी केयरफुल रहना, कॉशियस रहना। ठीक है, और मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग है, तो हो सकता है इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आए। ठीक है, फिर ऐसा मत बोलना कि मुझे गालियां मत देना। ठीक है, मार्केट में ऑलरेडी ये भाग चुका है। ठीक है, तो जैसे कि बोला, कॉशियस रहना। चलिए, ज्यादातर मैंने न्यूज कवर कर दिया, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी आ रही है एसएमसीटी जी की, भारत वायर की। देखो सर जी, मैंने आपका देखा है डेफिनेटली। ठीक है,
काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी ग्रो करी है। आप देखोगे एक टाइम पे 40 पे थी, उसके बाद 400 तक जाती हुई दिखाई दी, लेकिन टाइम काफ़ी लिया, ठीक है? उसके बाद काफ़ी पिटाई भी की। तो आप ये समझो कि ये कंपनी स्मॉल कैप की है। मुझे किसी ने पूछा था, अब शायद सर पता नहीं हाँ, साथ में होंगे कि नहीं, तो मुझे किसी ने पूछा था कि सर स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, ठीक है? तो आप ये समझो जनरली, ठीक है? हर एक की हालाँकि डेफिनिशन अलग-अलग होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझो 5 से 8 हज़ार करोड़ की, ठीक है? जो कंपनी होती है वो स्मॉल कैप होती है, ओके? बाकी इसके ऊपर की यहाँ पे मिड कैप होती है, ठीक है? और लार्ज कैप में यहाँ पे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ जो होती है वो यहाँ पे लार्ज कैप में हो जाती है। बात समझ में आई? ठीक है? तो इसके बीच की मिड कैप, इसके नीचे स्मॉल कैप और अगर 100-200 करोड़ की हो तो वो माइक्रो कैप, ठीक है? बस उतना ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई? चलिए, तो ये इंडो सोलर भी आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल कैप ही आप बोल सकते हैं, ठीक है? काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी टर्न अराउंड रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ग्रोथ है और रिजर्व्स आप देखोगे रिजर्व्स नेगेटिव से पॉजिटिव होना स्टार्ट कर रहे हैं प्लस बोरिंग कम हो रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन देखो कंपनी बहुत छोटी है और छोटी कंपनी अगर मार्केट फॉल करता है तो वो ये भी फॉल करती है। मैं जैसे कि मैंने बोला हर कंपनी फॉल करने के चांसेस है। ठीक है? अब मान लो ये नहीं फॉल करेगा तो मुझे गाली मत देना, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला हर फॉल के चांसेस है। प्लस इसका प्रमोटर कौन है? वारी एनर्जीज़ यानी कि बैकएंड पॉजिटिव है। बैकएंड पॉजिटिव है, ठीक है? तो पैनिक नहीं है लेकिन एक बात याद रखो थोड़ी वोलेटाइल है, कंपनी अच्छी है, ग्रो अच्छा कर रही है। बट शॉर्ट टर्म में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। चलिए ऑप्टिमस इंफ्राकॉम ये भी मैंने कंपनी देखी है। ये भी स्मॉल कैप भी आप बोल सकते हैं, काफ़ी 5,000 करोड़ की मार्केट कैप एंड सेक्टर टेलीकॉम रिलेटेड सेक्टर है, ठीक है? वायर्स एंड केबल्स टाइप की, ठीक है? ऑप्टिकल वायर्स एंड केबल्स बोलते हैं ना, ठीक है? तो कंपनी अच्छी है, काफ़ी अच्छी ग्रो करी है। मैंने चार्ट्स भी देखा है इसका, ठीक है? चार्ट्स एवरेज है, ओके? कोई खास अच्छा नहीं है चार्ट्स में। बस आप ये समझो शॉर्ट टर्म में वीकनेस होने की उम्मीद ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस रह सकती है। ओके, तो अभी के लिए इसमें भी कोशिश करो बाकी हाँ कंपनी आप ये समझो हो सकती है शायद बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड ना हो इसके अंदर क्योंकि स्लो मोमेंटम कर रही है, ठीक है? एंड हाँ अगर फॉल की तो बहुत बड़ी फॉल भी कर सकती है, तो थोड़ा कॉशियस रहा करो, बाकी कंपनी अच्छी है डेफिनेटली। चलिए, सर आइनिक्स विंड को भी कवर कर देना, आइनिक्स विंड देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, आइनिक्स विंड ये बड़े प्लेयर का हॉट फेवरेट है, अगर मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, ये पक्की बात है। ये तो पक्की बात हो गई, ठीक है? क्योंकि अच्छी कंपनी है लेकिन मार्केट में ये हॉट फेवरेट है, लाइक सुज़लॉन, लाइक वारी एनर्जीज़ और भेल ये सभी हॉट फेवरेट है। तो अगर मार्केट गिरता है तो ये सभी हॉट फेवरेट कंपनी गिरेगी ही गिरेगी और उसी की वजह से गिर रही है। लेकिन आप देखो इसके रिज़ल्ट देखो बहुत तोड़-फोड़ है, ठीक है? तो आज नहीं तो कल ऊपर आ जाएगी, अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? बट हाँ, अभी मार्केट फॉल है तो मान लो मार्केट 1 महीना नीचे रहेगा तो ये 1 महीना या 2 महीना नीचे रह सकती है, ठीक है? तो बस उतना ध्यान में रखो अभी फॉल और दिखाई दे सकते हैं मार्केट के साथ-साथ। इंडो सोलर के बारे में बताएँ, देखो अभी एक और स्टॉक लेना चाहूँगा एंड हाँ, टाटा मोटर्स का वीडियो मैंने थोड़ा प्राइवेट किया है सब्सक्राइबर नहीं प्राइवेट किया है। उसमें माइनर से चेंजेस है तो मैं आपको चेंज करके मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? चलिए, अब देखो इंडो सोलर अभी रीलिस्ट हुआ है। इंडो सोलर पहले माइक छोटी कंपनी थी, पेनी स्टॉक थी। अभी ये रिलिस्ट हुआ है और रिलिस्ट अगर बात करने जाए यहाँ पे सी पहले सस्पेंड हो चुकी थी इसकी लिस्टिंग अराउंड 3 साल पहले। ₹9 के आसपास थी और अभी आप देखोगे यहाँ पे करीब-करीब 1600% का जंप आया है और ये कंपनी को खरीद लिया है वारी एनर्जीज ने, ठीक है? इंडो सोलर। तो ये वारी एनर्जीज ने खरीद लिया है और अब 165 पे है और अब अपर सर्किट पे है, ठीक है? तो देखो कहना मुश्किल है कि भाई क्या होगा? आप सिर्फ ये समझो कि इसकी बैलेंस शीट बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। पहले कंपनी ने लॉस किया था 15 करोड़ का, अभी 55 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है? तो हो सकता है पॉजिटिव रहे। देखो, अभी रिसेंटली लिस्टिंग है तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? भगवान तो हूँ नहीं मैं, ठीक है? बट हाँ, पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि वारी एनर्जीज हर कंपनी को खरीद रही है। अभी आपने देखा ना ये वाली कंपनी वायर वाली, उसमें भी वारी एनर्जीज का नाम था। तो ये चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। वारी एनर्जीज बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। तो ये जो बैकएंड में इसके आप देखोगे टर्न अराउंड हो चुका है रिजल्ट, तो आगे जाके बेनिफिट कर सकता है। बट इसकी वैल्यूएशंस अभी फेयर है कि नहीं वो नहीं पता मुझे, ठीक है? तो जो करो सोच समझ के करना। बात समझ में आई? ठीक है, मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। आप जो करो सोच समझ के करो बट बड़े प्लेयर्स की कंपनी हो चुकी है, तो हो सकता है पैनिक ना हो। इन शॉर्ट में कि कंपनी बंद हो जाए ऐसा शायद चांसेस नहीं दिखाई दे रहा। आप समझ रहे हैं? ठीक है? और रिसेंटली लिस्टेड है, अच्छी वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई है तो हो सकता है थोड़ा भागे, बड़े प्लेयर्स भगाने की कोशिश करे, ठीक है? बट कितना भागेगा पता नहीं।
आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखो, मेरे जैसे वीडियोस कोई नहीं बनाता, बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। मार्केट कहाँ जाएगा आपको बताता हूँ, मिड कैप में फॉल आएगा तो आपको पहले वार्न कर देता हूँ। इतना अच्छा बच्चा कौन मिलेगा आपको मार्केट में, ठीक है? तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा आपके ग्रुप में, और फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कीजिएगा, और हमारी अकाउंट ओपन करके हमारे लिंक से आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने फैमिली मेंबर का भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।